हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए 7 नंबर सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है, क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 202 है। अच्छा, दो विषम धनात्मक लगातार वाला दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब विषम है और धनात्मक भी है, प्लस वाला है। ठीक है, लगातार वाला चाहिए, चाहे आप 5-7 आंसर में आए, चाहे 3-5 आए, कुछ भी आए, लेकिन लगातार वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है मान लेते हैं, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि x है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर पहला विषम धनात्मक पूर्णांक 5 है तो दूसरा लगातार वाला बोला है, तो विषम लगातार वाला अगला क्या होगा? 7 होगा। 7 कैसे मिलता है? 7 हमको 5 में 2 जोड़ने पर मिलता है। इसके अगला वाला 9 होता है। 9 कैसे मिलता है? +2 करने पर मिलता है। इसका मतलब अगर कोई भी एक विषम धनात्मक विषम नंबर भी है, विषम अगर संख्या है, तो उसका अगला वाला विषम संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें 2 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, तथा पहला तो मान लिए x है, तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो अपना x+2 करने पर मिलेगा, क्योंकि अगर ये 5 है तो अगला 7 होगा, अगर ये 9 है तो अगला 11 होगा, 2 जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहना है क्वेश्चन का कि अगर दो धनात्मक विषम पूर्णांक का अगर आप योग करके, मतलब वर्ग करिएगा, उसके बाद योग करिएगा, वर्ग पे करके जोड़ेंगे तो 202 प्राप्त होगा। ठीक है, ओके करते हैं। दोनों का वर्ग, उसका भी वर्ग, और साथ साथ x+2 का भी वर्ग करेंगे, और दोनों का वर्ग कर दिए और दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर पता कितना मिलेगा? 202 मिलेगा। ये क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। मान मिल जाएगा x का हम लोगों को। ये तो अपना x², ये a+b का होल स्क्वायर में टूटेगा, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। चलिए, बराबर में कितना चल रहा है? 202। इधर हो जाएगा आपका x² मिलकर 2x², ये गुना होकर 2 दूनी 4x, और इधर कितना 4, बराबर में 202। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकाल के उस तरफ भेज देंगे, या फिर पहले इसको भेज देते हैं। ठीक है, पहले 4 को उधर भेज देते हैं, क्या बचेगा इधर? 2x² प्लस का 4x, और बराबर में उस तरफ बचेगा 198। इस 198 को इधर लेकर आते हैं तो ये बनेगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 198 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कुछ डाउट नहीं होगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन चल रहा है। अब दो सब में से कॉमन निकाल रहे हैं, दो जैसे कॉमन निकालेंगे तो इधर बच जाएगा अंदर x², यहाँ पर बच जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 का पारा से अगर काट देते हैं तो ये बन जाएगा 99, बराबर में क्या चल रहा है? 0। ये गुना का 2 को उधर भेजेंगे, भाग में जाएगा, और 0 के साथ अगर कोई भी नंबर भाग होता है तो वो तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगला लाइन में 2 गायब हो जाएगा उधर जाने के बाद, तो बच जाएगा x² प्लस 2x माइनस 99 बराबर में 0। ठीक है इसको नेक्स्ट पेज में हल करते हैं। x² प्लस 2x माइनस 99, चलिए x² प्लस 2x माइनस 99 बराबर में 0। ठीक है, सेम देखिए, अभी जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, द्विघात समीकरण हल करना था, मूल निकालना था, ये वाला जो क्वेश्चन था 7 नंबर, सेम उसी के जैसे क्वेश्चन ये बन गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इधर 1 है, गुना करेंगे 99 बनेगा। 99 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 3 का पहाड़ा से 11 बार। ठीक है, 11 तो अभाज्य संख्या नहीं कटेगा, 11 का 11 हो जाएगा। चलिए, एक ऐसा नंबर बनाना है, दो नंबर ऐसा चाहिए जिसको गुना करने पर 99 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए, अभी प्लस का। ये देखिए, 3 तिया 9 होता है, 9 और इधर कितना है? 11। 9 और 11 को अगर गुना करते हैं तो 99 आ जाएगा, आ जाएगा। और अगर जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, मतलब प्लस माइनस अगर लगाते हैं, जैसे हमको प्लस का 2 चाहिए तो प्लस 11 में प्लस और इसमें माइनस, तो देख सकते हैं आप इन दोनों को सॉल्व करने पर प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, यही अपना जोड़ा है। x²,
एक बनने वाला है माइनस का 99x, सॉरी माइनस का 9x, और एक बनने वाला है प्लस का 11x, फिर इधर माइनस का 99 और बराबर में 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आ रहा है x, यहाँ पर एक x बच जाएगा, ये माइनस x यहाँ से निकल गया तो कितना बच जाएगा 9। चलिए जो चिन्ह है वो निकालना ही होगा, प्लस आ गया बाहर। अब देखिए x कॉमन नहीं है, इस बार संख्या कॉमन है, मतलब 11 का पहाड़ा दोनों में कॉमन है, 11 निकाल देंगे, 11 यहाँ से बाहर आ चुका है, x नहीं आया है तो x यहाँ बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या बच जाएगा माइनस, 11 का पहाड़ा में 99 कितनी बार में 9 बार में, और बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ असुविधा नहीं होना चाहिए। चलिए जो दो ब्रैकेट सेम है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब आप सही रास्ते पर है, अभी तक गलत नहीं हुआ है, सब सही है। ठीक है, तो दोनों जो ब्रैकेट सेम है उस पर एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे मतलब यहाँ से भी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस में 11 और बराबर में कितना 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 0 के इक्वल करने पर x का मान, इसको 0 के इक्वल करने पर x का मान कितना आ जाएगा प्लस का 9, और यहाँ पर अगर x को 0 के इक्वल, मतलब इस चीज को, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल अगर करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, ये अपना आ रहा है, देखिए मतलब x का 2 मान आ रहा है, 2 उत्तर आ रहा है, उसमें से कौन सा उत्तर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, विषम, देखिए विषम संख्या ये भी है, विषम संख्या ये भी है, लेकिन हम लोगों को विषम धनात्मक वाला चाहिए, प्लस वाला। तो देखिए ये वाला तो प्लस वाला नहीं है, ये -11 है, यानी कि प्लस वाला नहीं है, तो ये उत्तर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस उत्तर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये अपना सही उत्तर है, और x की जगह वहां पर रख देंगे, कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, इसको लिखना होगा, इसका मतलब है अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, इसे लिखना होगा। चलिए अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक जो आएगा, ठीक है, वो आप हम लोग कितना लिए थे, हम लोग लिए थे x, जो कि हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, जो कि हमारा कितना आया है 9 आया है। ठीक है, तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक जो आ गया है सेकेंड वाला, वो उसको हम लोग क्या लिए थे x प्लस 2 लिए थे, जो कि अपना x कितना सिलेक्ट किए हैं 9 और प्लस का 2, यानी कि ये बन जाएगा कितना 11। तो अपना दो जो नंबर है वो नंबर क्या आने वाला है 9 और 11। ठीक है, ये दो नंबर 9 कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन, ये देखिए 9 और 11, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 9 और 11। देखिए अगर आप लोग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक नंबर का सवाल है, काफी लंबा, देखिए वीडियो भी बन गया इस एक नंबर के सवाल के लिए, इसलिए इतना अगर आपको माथा पीछी नहीं करना है, इतना दिमाग अगर नहीं लड़ाना है, तो सीधा सीधी जो चार ऑप्शन दिया है जो चार ऑप्शन दिया है, जैसे 15 17 दिया गया है, तो 15 17 को आप स्क्वायर करके जोड़ के चेक कर लो 202 बन रहा है कि नहीं। अगर इसका स्क्वायर करिएगा ना और जोड़िएगा तो ये कितना बनेगा पता है 225, और ये 200 289। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 202 बनेगा कि ये तो खुद ही अकेले 202 से ज्यादा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल है। दूसरा ऑप्शन जब आप चेक करिएगा 9 है और 11 है, स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, इसका स्क्वायर कितना आता है 1 to 1, तो इसको जोड़िएगा तो ये जरूर 202 आएगा। तो आप पहचान जाइए कि ये वाला सही है। एक नंबर के लिए इतना बड़ा काम करके क्यों देखना है बताइए, शॉर्ट में आपका हल हो जाएगा। सबको एक बार चेक कर लीजिए, रिस्क मत लीजिए। ठीक है, 13 और 15 को भी कर लेते हैं। चलिए 13 और 15 का जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 13 का कितना होता है 169, 15 का कितना होता है 225। देखिए तो इन दोनों को जोड़ने पर 202 आएगा क्या, ये तो खुद ही 202 से ज्यादा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल है। अगला क्या है 11 और 13, देखिए अगला है 11 और 13, स्क्वायर करते हैं, जोड़ेंगे अगर, ये कितना आएगा 11 का स्क्वायर आता है 121, और ये आता है 169, दोनों को जोड़ के देखिएगा जरूर ये 202 से ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 100 100 मिलकर 200, और इधर 60 80 90 290 हो जा रहा है ये जोड़ने पर। ठीक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरा कैंसिल है। तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि यही वाला 9 और 11 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इतना ना बनाकर, एक नंबर में दिया है तो इतना क्यों बनाकर समय बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है दिमाग वाला काम ये है कि आप ऐसा करके उसको चेक कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए, फिर भी अगर कुछ डाउट है सवाल में, ये प्रॉपर तरीका हुआ वैसे,
कुछ भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।